हिंसा, हंगामा और वाद विवाद इस बात पर चल रहा था कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए या ना हटाई जाए। लेकिन इस बीच जो हट गया वो है किसानों का तंबू, किसानों का टेंट। इसी के साथ 13 महीने से पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना जबरन खत्म करा दिया गया। क्योंकि पंजाब सरकार की माने तो बॉर्डर पर धरना की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा था, आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बॉर्डर खुलने से पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? और अगर इसका जवाब हाँ है तो अगला सवाल ये उठता है कि अब किसानों की उन मांगों का क्या होगा? किसानों को अपनी उपज की एक तय कीमत मिल जाए, इसकी कानूनी गारंटी देने वाली मांग का अब क्या होगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पिछले 13 महीने से एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों पर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया। किसानों के मंच, टेंट और सामान सब इधर उधर बिखर गए। बॉर्डर पर गदर मचने के बाद किसानों को वहां से हटा दिया गया। इस तरह का रवैया था, जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया, ये सरकार भूख हड़ताल को नहीं मानती है तो आंदोलन को और उन चीजों को मानती है। और आंदोलन भी अगर एक साल तक चलेंगे तो इसका मतलब सरकारें कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? कल ही चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बैठक हुई थी। खुद सीएम भगवंत मान किसानों से मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन इस बार बातचीत बेनतीजा रहने पर उन्होंने बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दे दिया। दलील पंजाब को हो रहे आर्थिक नुकसान की। सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है, और जो दो हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद खरनौरी और शंभू बॉर्डर खाली तो हो गया, लेकिन पूरे पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में गुरुवार को घमासान मच गया। बॉर्डर से मचे गदर की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। संसद से सड़क तक आम आदमी पार्टी अब सबकी नजरों में विलेन बन गई। कांग्रेस, बीजेपी सब ने मोर्चा खोल दिया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। एमएसपी देनी ही नहीं थी, गारंटी देनी ही नहीं थी, तो बातचीत किस बात की? पहले उनका मरण वर्त तोड़ाया गया आपने, फिर बजट अनाउंस कर दिया गया, और फिर जानबूझ के बातचीत करने के बहाने आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिलकर उनको मारने का, पीटने का, पकड़ने का काम किया है। कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। भला करते तो आज किसान की यह हालत रहती क्या? परंतु मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए। इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे। फिलहाल गुस्साए किसानों ने धरना तेज कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार के साथ बातचीत के बीच मान सरकार के इस एक्शन ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन इसके साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी को किसानों के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने का मुद्दा भी थमा दिया। किसानों ने जिस तरह से चेतावनी दी है, उससे क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, या फिर दिल्ली में किसानों को सम्मान से बुलाकर बातचीत से सुलह बनाई जा सकती है? कयासों का दौर जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि अकेले पड़ते जा रहे किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गए हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता धर्मवीर चौधरी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता अमृत गिल जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विक्रमजीत जी हैं, किसान शक्ति संघ के पुष्पेंद्र सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन जो है आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। विक्रमजीत जी, 13 महीने से चल रहा है ये आंदोलन, आखिर अचानक ऐसा क्या होगा
हो गया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पर इतना भारी पड़ गया, एक तरफ बातचीत करते रहे, दूसरी तरफ उनके धरना प्रदर्शन को जबरन हटा दिया गया, उनके टेंट को जबरन हटा दिया गया। जब 4 मई को तारीख मुकर्रर हुई कि वहां पे फिर चर्चा होगी, कुछ दिन और वेट कर लेते। लक्ष्मण राय जी, आपको भी मेरे सभी रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, 13 महीने से हमारी सरकार ने लगातार कोशिश की है, केंद्र के पास भी आग्रह किया, केंद्र से मंत्री भी आते रहे, 7 मीटिंग्स हुई और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे, हमारे मिनिस्टर्स भी बैठे, हरपाल चीमा जी बैठे, कुडिया साहब बैठे। लेकिन केंद्र हर बार नई से नई तारीख देता रहा, अभी 4 मई पे बात रख दी थी और दूसरी तरफ हम इस पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जो नशे का जो बहुत सालों से चला आ रहा है एक सिस्टम, उसको खत्म करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और पंजाब के अंदर हम लगातार रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 51,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दी हैं और हम चाहते हैं कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार सृजन हो, सो दैट कि जो हमारा युवा है, वो विदेश की तरफ ना भागे, नशे की तरफ ना भागे, उसको रोजगार मिले, उसको एक सिक्योरिटी मिले। अब जो हमारे 2 सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, शंभू और खनौरी। शंभू का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो अमृतसर से लेके बॉम्बे तक सारा व्यापार उसके ज़रिए होता है। लेकिन पिछले 13 महीने से कि किसानों की जितनी भी माँगे हैं, वो केंद्र से रिलेटेड है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े थे। उसके कारण जो मैं आपको एक क्योंकि मैं तो उस एरिया में रहता हूँ, कि हमारे गाँव की सड़कें भी टूट रही थी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े थे, मनोली, सूरत, लैली से होके जो ट्रक वगैरह आते थे, उन गाँव में लोग परेशान हो गए, उन्होंने धरना लगा दिया, एंट्री बैन करवानी शुरू कर दी। लगातार हम डिमांड कर रहे थे, किसान नेताओं से आग्रह कर रहे थे, हमारे भाई हम तो उनकी माँगों को मानते हैं क्योंकि वो केंद्र से रिलेटेड है और उनकी डिमांड्स बीजेपी ने मानी थी, लेकिन पूरी नहीं की। अब अगर वो एमएसपी की लीगल गारंटी माँगते हैं, वो केंद्र से रिलेटेड है। पेंशन फार्मर्स और मज़दूरों के लिए माँगते हैं, वो केंद्र से रिलेटेड है। डब्ल्यूटीओ से विथड्रॉल की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉल की जो इनकी डिमांड है, वो भी केंद्र से रिलेटेड है। अगर वो लैंड एक्विजिशन एक्ट की जो शोध की बात करते हैं, वो भी केंद्र से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, वो भी केंद्र से रिलेटेड है। लेकिन नुकसान पंजाब का लगातार हो रहा है। हमारा जो छोटा व्यापारी, दुकानदार अ जो है जी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ, हाईवे के ऊपर जिनका जो प्रोफेशन है, काम है, वो सारा लगातार काम जो है जी रुक रहा था। अब डिमांड्स केंद्र से रिलेटेड है, लेकिन नुकसान आर्थिकता का पंजाब का हो रहा था। हर महीने खर्च जो है जी नुकसान हो रहा था। तो उसके बाद हम बिल्कुल, ये लगातार मांग कोशिश कर केंद्र रहे से थे। जुड़ा हुआ था। मांग पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र पे बनती है, तो नुकसान पंजाब सरकार या पंजाब क्यों उठाए? धर्मवीर जी, ये मामला इसलिए उठता है, आपकी तरफ इसलिए जाता है क्योंकि एक तो मांग आपकी तरफ है, दूसरा कि जब ये धरना प्रदर्शन खत्म किया गया तो उस दौरान जब बैठक चल रही थी, उस बैठक में भाजपा के भी मंत्री थे और आम आदमी पार्टी के भी मंत्री थे। दोनों मंत्री वहां पे बैठक में बातचीत कर रहे हो किसान नेता के साथ, और उधर उनके तंबू, उनके टेंट उखाड़ने की तैयारी चल रही हो। जाहिर तौर पे बैठक में शामिल मंत्रीगण को भी इस बात की जानकारी होगी। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों ने मिल करके किसान आंदोलन को, किसान के धरना प्रदर्शन को जबरन खत्म कराने की कोशिश की? नहीं 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 लक्ष्मण जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब ये किसानों का मसला कोई ऐसा नहीं है कि ये 3 घंटे में सुलझा लिया जाए। जब मई की इस पर तारीख सुनिश्चित कर दी गई तो फिर क्या पंजाब सरकार को ये आन पड़ी कि रातों रात जो है वहाँ पर बुलडोजर चला करके और पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जाए और निहत्थे किसानों पर जो है पानी का बौछार से लेकर के और उनको जबरदस्ती जो है वहाँ से उठा करके उनको तहस नहस कर दिया जाए? ये तो एक हिटलरशाही है। और माननीय केजरीवाल जी तो बहुत हिटलरशाही करते थे। अब तो पंजाब का किसान उनकी हिटलरशाही को देख रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पासी जी से पूछना चाहता हूं कि 3 साल की सरकार भगवत मान की पंजाब में हो गई है। उन्होंने 30 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी थी, तो वो 3 साल गुजरने के बाद भी क्या पंजाब का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रहा है? उन्होंने जो 30 फसलों की बात की थी, उसमें से वो कितनी फसलों की एमएसपी पर गारंटी दे पाए? वहीं आपके पड़ोस में हरियाणा सरकार में अभी मात्र 1 साल भी नहीं हुआ है, तो क्या वहां सैनी साहब ने 24 फसलों की एमएसपी पर गारंटी दी? तो ये केजरीवाल साहब यहां दिल्ली को बर्बाद करके अब पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, किसान जो है ये रोड नहीं रोकेगा, ये सरकार की कमर को तोड़ देगा किसान। अगर ये केजरीवाल की गलतफहमी है तो वो गलतफहमी निकाल दें। लक्ष्मण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों के साथ में पूरी बीजेपी की हमदर्दी है और केंद्र सरकार किसानों के साथ में पूरी हमदर्दी के साथ में खड़ी हुई है।
जो किसानों के हित की बात है वो केंद्र सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल विक्रम।